इस मौके पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संत वृंद, इस दृश्य को देखकर मैं बड़ा भावुक हूं। हम अपनी जयंती मनाते, सरकार का एसडीएम लेवल का भी अधिकारी आ जाता तो गदगद हो जाया करते थे। आज कबीर जयंती मना रहे हैं, सारी सरकार आपके सामने बैठी है, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण। ऐसा भावुक करने वाला दृश्य है। यह दृश्य पिछले 8 सालों में जिस दृश्य को हमको बार बार देखने का मौका मिला है। कभी महाकाल गए, वहां सुना था कि महाकाल की जब पालकी निकलती है तो डीसी और एसपी उठाते हैं, मन गर्व से भर जाता। लेकिन अब देखते हैं कहीं रामलला के मंदिर का शिलान्यास होता है तो भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देता है। कहीं वो कबीर की नगरी काशी, वो संत रविदास की नगरी काशी, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, गंगा जल हाथ में लेके नंगे पैर जब प्रधानमंत्री जाता हुआ दिखाई देता है तो मन गदगद होता है, और जब केदार पर साष्टांग प्रणाम करते हैं तो मन गदगद होता है। और इसी तरह से हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी महर्षि कश्यप की जयंती में, कभी संत रविदास की जयंती में, आज संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती में, कभी तेग बहादुर जी की जयंती में, ये बदला हुआ दृश्य इन 8 सालों में हमने देखा है। अपनी संस्कृति, समाज और सरकार को साथ आते हुए देखा है। और इसके लिए मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबकी तरफ से वंदन कर रहा हूं कि सरकार, समाज और संस्कृति को जो निकट लाने का काम किया। हम इस मौके पर हमारा सारा मंत्रिमंडल उपस्थित है, हमारी बहन सुनीता दुग्गल उपस्थित है, हमारे अनूप धानक जी उपस्थित हैं, हमारे अन्य सांसदगण उपस्थित हैं। मैं इस मौके पर प्रहलाद टिपणिया जी के जो शब्द हम सुनने को मिले, उन शब्दों के लिए भी इनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो अमरजीत जी इस काम में लगे, खोंडिया जी की अध्यक्षता, इन सबके प्रति मैं आदर अभिव्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि याद करो, कबीर साहब की 624वीं जयंती है। अरे 600 साल पहले मेरा भी कोई दादा था, आपका भी कोई दादा था, नाम याद है? 3 पीढ़ी जानते होगे, 4 पीढ़ी जानते होगे, लेकिन इससे पुराना नहीं पता होगा, 5 पीढ़ी जानते होगे। 600 साल पहले कोई आदमी जवानी 24 साल की उम्र में शायद उसने उपदेश देना शुरू किया, और उसके उपदेश को याद करके और आज हम उसकी जयंतियां रोहतक में मना रहे हैं, जिनका जन्म रोहतक में नहीं बनारस में था। ऐसे महापुरुष को 600 साल बाद क्यों याद कर रहे हैं? 624वीं जयंती क्यों मना रहे हैं? कि उसने उस समय हमको जगाया था और आज तक वो हमको जगाता है। बतेरा सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। वो रोजाना हमको जगाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। केवल जगाते नहीं है, वो बताते हैं कि जो मंच पे है वो भी तू है और जो सामने है वो भी तू है। प्रहलाद टिपणिया जी बड़ा अच्छा गाते हैं, तू का तू, हाथी में हाथी बन बैठो और चीटी में है छोटो तू, और महावत बन के हाकण वाग्यो हाकण वाड़ो तू को तू। महिला में तू है, पुरुष में तू है, सरकार में तू है, जनता में तू है, गुरु में तू है, चेले में तू है, सब में तू है। ये बताने वाला कोई संत है तो वो संत कबीरदास है, जो एकात्मता के दर्शन हम सबके बीच में कराता है। वो कहता है तुम्हारे जैसी अनमोल थाती किसी के पास नहीं है। लाल लाल सब कोई कहर, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखा नहीं इसलिए भया कंगाल। संभाल अपनी पूंजी को, हर आदमी अनमोल है, हर आदमी बेशकीमती है, हर आदमी अमूल्य है। और इतना अमूल्य है, कितना अमूल्य है? एक एक सांस की कीमत 3 लोक के बराबर है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहत बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। आपके एक एक सांस की कीमत 3 लोक के बराबर है। ऐसा कहने वाला कोई संत है तो महान संत शिरोमणि कबीर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कबीर ने कहा, जा मन नेह न उपजे और ना ममता का भाव, खाली घर का पावना जो आया तो जाओ। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है
और मंच पर भी अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो खाली मकान का बटेव जैसे आया वैसे जाए। अगर संसार में आए हो तो वो हृदय, वो भाव कि सुनीता जी ने कहा मामा है और तुरंत मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर नोट पकड़ा दिया, ये ममता का भाव। अगर आपके हृदय में ममता नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो खाली घर के पावने की तरह से जैसे आए वैसे चले जाओगे। कबीर कहते हैं कि ये इतनी चेतावनी देते हैं, इतने तरह से जगाते हैं कि हम इसलिए इनको आज याद कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद। और ये विरासत है आपकी। और केवल इतना ही नहीं, मैं संत रविदास जी की भी उस बात को याद करना चाहूंगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन चंगा तो दिन चंगा और मन चंगा तो सब चंगा। इतनी बड़ी बात उस संत ने कही है कि आपका मन चंगा हो जाए तो सब चंगा हो जाता है। और उससे भी आगे मैं कहना चाहूंगा कि सनातन और संत मत, प्रहलाद टिप्पणिया जी सुनिए मेरी बात को, इस देश में दो ही रास्ते सबसे बड़े हैं, या तो संत मत का है या तो सनातन का है। सनातन का मालिक भगवान वाल्मीकि है रामायण के माध्यम से, और संत मत का मालिक कबीर है। दो ही रास्तों पर भारत चलता है। और सारे संत डेरों का हिसाब लगा लो तो आज भी कबीर हजारों करोड़ का है। और सारी रामायण कथा का हिसाब लगा लो तो आज भी रामायण हजारों करोड़ की साल में कथा होती है। और इसीलिए कबीर ने कहा कि तेरे पल्ले लाल है, उस लाल को समझ ले और उस लाल की गांठ खोल ले तो तेरी कोई बराबरी नहीं है। कबीर गा गा के प्रहलाद जी भी अमेरिका तक घुमाए, इस कबीर को ही अपना लो, उसके 4 दोहे ही आपको वहां पहुंचा देंगे। जो बीजक में सबसे पहले वही बात कही कबीर ने जो मैंने कही, कहां है तेरा दादा, कहां है तेरा परदादा। वो भी यही सोचते थे इस संसार को हम भोगेंगे, लेकिन वो भुग गए, संसार नहीं भोगा। कबीर को हृदय में उतारें, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। और पुनः मेरी केंद्र सरकार का और हरियाणा की सरकार का, मुख्यमंत्री का, उपस्थित सभी मंत्रीगणों का अभिवादन करना चाहता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, जो संत और संस्कृति को, समाज को सरकार के नजदीक ले आए। बहुत बहुत सबका अभिनंदन, नमस्कार। भारत माता की जय।